चलो ठीक है ना, सब लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो पहला जो वर्ड हमारा दिया गया है साइंस। ठीक, साइंस। अच्छा एक बात और, साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ साइलेंट देखो जरा। ठीक, तो साइंस को हिंदी में हम कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक, तो ये जो अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ 2 घंटे क्लास चलेगी हम लोग की, ठीक, अच्छे से। तो साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक, विज्ञान का अगर आप संधि विच्छेद करो, क्या कर दो? संधि विच्छेद कर दो, तो विज्ञान का संधि विच्छेद होता है वी प्लस ज्ञान। क्या होता है? वी प्लस ज्ञान। अब वो यहाँ पर वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? वी का मतलब होता है विशेष। अच्छा, ज्ञान का मतलब होता है जो अभी सर ने आपको दिया स्टार्टिंग में, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। ठीक, विशेष का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। ठीक, तो एक विज्ञान का मतलब होता है एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मतलब महत्वपूर्ण हो। ठीक, जैसे मान लो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कल मान लो खेत जोतते हुए देखा होगा। पहले जमाने में खेत किससे जोतते थे? हल से। हल होता था, और हल की जो शेप होती थी एल साइज की होती थी। एल साइज की, ऐसे। ठीक, इसको ऐसा पकड़ के ऐसे लोग जोता करते थे इस तरीके से। ठीक, अब आज से कितने साल पहले? 50 साल पहले की बात है। कितने साल पहले? 50 साल पहले की बात है। उन लोग किससे जोतते थे? हल से। लेकिन अब क्या आ गया? हैरो। क्या आ गया? अब आ गया आपका हैरो। ठीक, अब किससे खेत जोतते हैं? हैरो से। ठीक, तो ये भी क्या टेक्निक है? टेक्निक है कि नहीं टेक्निक है? अच्छा, पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे? हाथ से खाना खाते थे। ठीक, फिर उसके बाद किससे खाने लगे? उसके बाद किससे खाने लगे? अब ये चम्मच और ये हल कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं ना। पहले जमाने में किस में बैठते थे? जमीन में। जमीन में बैठते थे। ठीक, जमीन में बैठते थे। अब किससे बैठने लगे? कुर्सी में बैठने लगे, सीट में बैठने लगे। तो धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। तो यही क्या है जो डेवलप हो रहा है? वो क्या है? वो क्या है? विज्ञान। समझ में आया? विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान। ठीक, वही तो एक विज्ञान होता है। अच्छा ये बताओ, हमने क्या किया? अरे यार, पहले एक बड़ा फोन आता था टेलीफोन, उसको नंबर डायलिंग करो फिर मिलाओ। ठीक, तब कॉल जाती थी। अब क्या है? अब सीधे हाथ से ऐसे मिलाओ, 1 सेकंड लगता नहीं, पहुंच गया। तो ये भी क्या है? विज्ञान है। पहले लोग उसको दूर कहाँ चलते थे? पैदल चलते थे। मान लो चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। अब किससे चलते थे? पहले साइकिल आई तो एनर्जी का यूज। अब साइकिल के बाद मान लो अब वो गाड़ी चलने लगे। अब गाड़ी के बाद मोटरसाइकिल, फिर 4 पहिए, फिर प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई, एरोप्लेन आ गया। ये सब क्या है? विज्ञान ही तो है। समझ में आया? फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए साइंस क्या है? साइंस का मतलब विज्ञान क्या है? तो विज्ञान का मतलब होता है एक नई खोज। एक नई खोज। हमेशा विज्ञान तो वही जो क्या करे? हमेशा एक नई खोज करे। विज्ञान क्या है? एक नई खोज है। क्या बेटा? जो हमेशा एक क्या करे? नई खोज करे। वो क्या है? विज्ञान। जो नई खोज हमेशा करे वो क्या है? हमने कहा चलो तब देखते कौन एक आविष्कार करता है चीज का। तुमने पता नहीं बहुत सारे कूड़े कबाड़ मिल लिए, इकट्ठा कर लिए, और तुमने कोई नई चीज बना दी। अब तुमने ऐसी चीज बना दी कि मान लो विज्ञान ने कभी सोचा ही नहीं था। मान लो तुमने मान लो कोई घड़ी बना दी, उसको पहनो, बटन दबाओ, तुम गए। तो ये भी क्या है? विज्ञान है। अब मान लो तुमने कोई ऐसा कैप्सूल बना दिया कि इसको एक बार खा लो और 5 साल तक खाओ नहीं, खाना नहीं खाओ। ठीक, तो वो भी क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है? एक खोज और एक विशेष जानकारी जो हमें
लोगों के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से हम लोग खोजबीन करते हैं। विज्ञान का मतलब ये क्या है? और क्या है विज्ञान का मतलब? खोज। क्या होता है? खोज करते हो भगवान है कि नहीं है। ठीक, दीपक जला दिया है अब बुझ गया भगवान है। जैसे भगवान कहेंगे हे भगवान हाँ बचा दो, आज मनीष सर जी ना है, आज मैथ का टेस्ट का। अब पता नहीं मनीष सर जी आए नहीं, मनीष सर जी को पता आज हम नहीं जाएंगे, मान लो भाई तबीयत खराब हो गई, मान लो आज मन आज या स्कूल में शनिवार आज सोएंगे आराम से, तो भगवान ने तुमने सुन ली, अरे भगवान आज मनीष सर जी नहीं, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। अब हम तुम्हें यहाँ दिखे थे तो मनीष सर जी नहीं है तो भगवान तुम्हें सुन ली। अब मान लो तुमने भगवान झूठी मगे प्रेयर की, हे भगवान ऐसा मनीष सर जी ना है, लेकिन मनीष सर जी छत पे बैठे आराम से, अब तुमने देख से मनीष सर जी कैसे आ गए? अरे यार हमने मन से प्रेयर नहीं की है ना। तो ये क्या है? विज्ञान ही तो है। विज्ञान का मतलब होता है नई खोज करना और शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल सामने सामने नहीं है। खोज का मतलब होता है सर्च। क्या होता है बेटा? सर्च। ठीक, जैसे गूगल विज्ञानी का सर्च का मतलब होता है गूगल। देखा होगा गूगल बाबा, गूगल से पूछते हो धान कितने रुपए बेचेगी इस बार बरसात होगी या नहीं होगी। तो ये क्या है? विज्ञानी तो है। बताओ विज्ञान नहीं है? अब गूगल ने बता दिया। अगर गूगल मान लो गूगल कोई आविष्कार नहीं करता, नहीं बनाता, तो क्या विज्ञान होता ही है? खुद सोचो, अब तुम्हारे लिए वहां मान लो साइकिल नहीं बनती तो तुम पैदल आते, विज्ञान है। ठीक, अब फोन ना बनता तुम लोग शॉर्ट वीडियो ना देखते, कार्टून ना देखते, विज्ञानी तो है, खोजी तो कर रहा है ना। अब ये ट्राइपॉड ना होता, आविष्कार ही तो है, ये खोज ही तो है, आविष्कार है ही। ठीक, अब एक चीज और समझो, खोज और एक आविष्कार क्या होता है? खोज और आविष्कार देखो दो वर्ड होते हैं। खोज और आविष्कार का मतलब होता है, खोज का मतलब होता है कि किसी चीज की एकदम तय तक खोजबीन कर लो कि ये चीज है या नहीं है। जैसे प्रूव करना, खोज का मतलब प्रूफ। हमने कह दिया कि 2 + 2 4 होते हैं, नहीं किसी ने कह दिया 2 + 2 4 नहीं 5 होते हैं, तो ये गलत है ना भाई। खोज का मतलब होता है सर्च करना कि ये चीज जानकारी है या नहीं है। जैसे बहुत लोगों का मानना है भगवान है या नहीं है, तो लोगों ने खोज की लेकिन भगवान मिले, भगवान नहीं मिले लेकिन वो पुरानी चीजें लिखी हुई वो सब मिली, तो इसको मतलब भगवान थे। ठीक, आविष्कार का मतलब क्या होता है? आविष्कार का मतलब होता है एक नई चीज को बनाना, नई चीज को बनाना जो दुनिया में पहले से मौजूद नहीं थी, जो दुनिया में पहले से मौजूद नहीं थी, वो चीज को तुमने बना दिया। अब जैसे तुमने एक ऐसी चीज बना दी जो किसी को मान लो ऐसा ही मारते, मान लो तुमने एक चौक का निर्माण कर दिया, ऐसे सफेद कोई चीज बना दी जिसको खाते हुए लोग क्या हो जाते हैं, मान लो एकदम लंबे हो जाते हैं, लंबाई बढ़ जाती है ना। मान लो इतने बड़े हो जाते हैं जितने विशाल पहाड़ जैसे बन गए। तो ये तुमने क्या कर दिया? किसी चीज का आविष्कार कर दिया जिसको खाने से लोग क्या बन जाते हैं? पहाड़ जैसे बन जाते हैं। खोज की कोई दिक्कत समझ गया? हाँ, तो विज्ञान का मतलब होता है ये सब चीज समझ जाएंगे, जानकारी कि क्या होती है विज्ञान। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। क्या देखेंगे? इंग्लिश का मतलब ये होता है कि साइंस। अब देखो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक। अब साइंस का कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो सकता है? साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक। क्या होता है? सिस्टमैटिक। मान लो कोई सिस्टमैटिक है, ठीक, सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि एक सिस्टम जैसे मान लो कि किसी चीज के लिए कोई ऐसा सिस्टम किसी चीज के लिए मान लो, ठीक। फिर सी का मतलब होता है केस, फिर आई का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन। आई का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। साइंस हमें क्या देता है? जानकारी देता है। अभी तो मैंने बताया ना हिंदी में जानकारी देता है। आई का मतलब इंफॉर्मेशन। ई का मतलब यहाँ मान सकते हो तुम कुछ ऐसा और साइंस से रिलेटेड ले लो, ठीक, अपने मुंह से फुल फॉर्म बना लो। एन का मतलब नेचुरल कर लो। साइंस क्या है? नेचुरल है कि नहीं? बताओ, साइंस नेचुरल नहीं क्या? नेचुरल है। सूरज का है ना,
सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये सब नेचुरल रीजन है क्या? साइंस है ये, ठीक। सी से कोई भी, ई से भी कोई बना हुआ ऐसे वर्ड, ठीक। अपने दिमाग से साइंस से जुड़ते हुए कोई वर्ड, तो तुम्हें अपनी फुल फॉर्म साइंस की खुद से बनानी है। क्या बनानी है? खुद से बनानी है, ठीक। समझा? नहीं समझा? साइंस जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म तुम्हें खुद से बनानी है। किससे बनानी है? खोजबीन के माध्यम से बनानी, कि क्या क्या हो सकती है, ठीक। उसके बाद पहला चैप्टर दिया गया एनिमल्स एंड फूड। क्या दिया गया है? देखो क्या होता है एनिमल्स एंड फूड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल एंड ठीक, एनिमल्स एंड फूड लिखा। क्या लिखा? एनिमल्स एंड फूड। अब एक चीज समझो, एनिमल्स एंड फूड का मतलब यहाँ पर क्या है? चैप्टर को पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ठीक। क्या होता है? जानवर होता है। क्या होता है? अच्छा, जानवर तो देखे होंगे तुम लोगों ने, गाय, भैंस, बकरी, भालू, शेर, कुत्ता, चीता, मान लो देखे होंगे ना भाई, जानवर तो देखे हैं ना। जैसे जानवरों में तुमने देखे होंगे, सबसे पहले तुमने घर के जानवर ले लो। सबसे पहला जानवर तुमने देखा होगा कुत्ता, ठीक। कुत्ते को बोलते हैं डॉग, ठीक। फिर उसके बाद देखा कैट, ठीक। फिर उसके बाद देखा रैट। क्या देखा? डॉग देखा, कैट देखा, रैट देखा, ठीक। देखा है ना, ठीक। उसके बाद और स्नेक देखा। क्या देखा? स्नेक। भाई ऐसे जानवर आपको बता जो तुमने देखे, ठीक। फिर तुमने गॉड देखा, गॉड देखा, बकरी। फिर भेड़ देखी, शिप, ठीक। और क्या देखी? पिकॉक मान लो। ये अभी मान लो जानवर की बात ज्यादा नहीं जाते। अब इन्हीं जानवरों को तुमने देखा, डॉग देखा, कैट देखा, रैट देखा, स्नेक देखा, गॉड देखा, शिप देखा। अच्छा, उसके बाद तुमने मान लो मंकी देख लिया। क्या देख लिया? मंकी देख लिया। और बताओ? डंकी देख लिया। हॉर्स मान लो, हाँ मान लो। अब समझ गया तुम लोगों को क्या क्या आता है। तुम लोग होशियार हो, जानवरों के लिए में आ रहा है तुम लोग पे। काऊ देख लिया, ठीक। अब उसके बाद करते हैं बस लायन, फिर बियर देख लिया। क्या देख लिया? बस ठीक। तुम चौक एक चीज बड़ी है, ठीक। अब देखो, अब ये जब तुमने जानवर देखे, तो तुमने जब जानवर देखे तो जानवर में कुछ ऐसे जानवर होंगे जो मतलब हमें फूड देते हैं। क्या देते हैं? भोजन देते हैं। फूड का मतलब क्या होता है बेटा? फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। फूड का मतलब क्या होता है बेटा? भोजन, ठीक। अब जैसे तुमने कुत्ता देखा, तो कुत्ता तो भोजन नहीं देता, ठीक। भोजन देता है क्या? बताओ। वो तो खुद ही कहता तुम्हारे घर के बाहर खड़े, कुछ हो तो दान दे दो, होता है ना, खड़ा रहता है ना, ठीक। उसके बाद कैट तो नहीं देती। कैट तो कहती जितने दी है मैंने कैट तो ऐसे बोलती नहीं। कैट खुद ही खड़ी रहती है कि हमें ये जल्दी निकले, हम दूध को पिए और निकलते हैं, ठीक। जितने दिए सके साथ। रैट तो सबसे खतरनाक है। वो कहता है हमें बिल्ली से बच के रहना, ऐसा ना बिल्ली का ना भोजन बन जाए। देखते कहीं रोटी का टुकड़ा नहीं पड़ा, लेके भगे अपने बिल के अंदर। रैट भी नहीं देख है ना, देता है, लेकिन स्नेक भी नहीं देता है, ठीक। स्नेक भी। अब जो बकरी है, बकरी में फूड देती है। क्या देती है? मिल्क। क्या देती है बेटा? मिल्क। अच्छा एक बात कहो, गॉड हमें मिल्क देती है, ठीक। उसके बाद मंकी हमें कुछ नहीं देता, हॉर्स में नहीं देता, काऊ भी हमें क्या देती है? मिल्क। तो अगर हम बोलते हैं ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो हमें भोजन देते हैं, फूड देते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने घर के चारों ओर देखना है। क्या देखना है? घर के चारों ओर। जैसे बकरी, भैंस, गाय। तुम सीधे बोलोगे कि सर 3 जानवर मिले हमें घर के पास। कितने जानवर मिले? 3 जानवर। कौन कौन से? गाय, भैंस, बकरी। हमने कहा ऐसे 3 जानवरों के नाम बताओ, है ना। नेम ऑफ 3 एनिमल्स गिव फूड। तुमने कहा सर
3 जानवर तुम्हारे यहाँ ही है। सर दूध हम सुबह दूधते हैं, पापा माँ देखा है दूध देती है, दूध हम पीते हैं, है ना। तो गाय भैंस बकरी तुमने 3 गिना दिए, ठीक। तो ये कौन से जानवर है जो हमें दूध देते हैं? भाई अगर जो दूध देता हो तो शाकाहारी होगा, शाकाहारी होगा भाई जो दूध देता है। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, गाय मांस खा सकती है क्या? बकरी मांस खा सकती है क्या? बफेलो मांस खा सकता है क्या? तो जब ये मांस खाते ही नहीं तो हुए कौन से फिर, शाकाहारी या मांसाहारी? तो अगर यहाँ से हम बोले तुम्हें कि शाकाहारी जानवरों का नाम बताओ, तो हमने शाकाहारी का मतलब तो हर्बीवोरस क्या होता है? तो H का मतलब हर्बीवोरस, ठीक। H का मतलब ये समझना हर्बीवोरस है, ठीक। यहाँ पर H का मतलब क्या है? हर्बीवोरस। तो तुमने कहा सर हमारे घर में है काऊ और क्या है? गॉट और क्या है? बफेलो है, क्या है? बफेलो और क्या है? बस 3 जानवर है समझे जो हर्बीवोरस है, ठीक। जो मतलब घास फूस खाते हैं, हम उनको घास डालते हैं, घास ही तो खिलाते हो भाई। खेत से गए, काटा दिन भर मेहनत की, तब तो दिया उनको गाय भैंसों को, तब तो तुम्हें दूध देंगी। अच्छा बताओ बिना घास फूस डाले तुम्हें दूध देंगे? 1 लाख और मारेंगे दुनिया को, कहीं मेरे माता ने सुबह से कुछ खिलाया नहीं, अब हमें दूध देने आए हैं, जाओ यहाँ से। तो कहेगा अरे यार ये गाय बहुत मर गई हो गई, ये मारती है, पैर चला दी, इसकी टांगे बांध दो, अब दूध है। भाई जब कुछ खाए नहीं तो निकलेगा कहाँ से उसके शरीर से? तो अब जैसे तुम दोगे तो क्या करेगी वो? चिल्लाएगी, रंभाएगी, रंभाना होता ना, चिल्लाएगी। तो भाई फूड देने वाले कौन से जानवर मिले तुम्हारे घर के आसपास? काऊ, गॉट और बफेलो, 3 मिले। तो ये 3 तो हो गए शाकाहारी, कौन हो गए? तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं शाकाहारी, क्या लिख लेते हैं? तो अब जानवरों में आते हैं शाकाहारी, फिर एक आता मांसाहारी, फिर एक आता है सर्वाहारी। भाई 3 जानवर देखे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हाँ सर, ओमनीवोरस, ठीक। हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो क्या करते हैं? मांस खाते हैं। अभी तो तुम्हें अब मांस जो खाते होंगे वो मांस देते भी होंगे भाई, यही तो फटा निकला। अब देखो घोड़ा है, ये कैसा है? H लिख लो, हर्बीवोरस है। इसके सामने मांस का टुकड़ा फेंक के देखना, अगर खा ले तो ये मांसाहारी और ना खाए तो शाकाहारी, समझ रहे हो? ठीक। तो H का मतलब हर्बीवोरस। अब मंकी, अच्छा बताओ मंकी शाकाहारी मांसाहारी है? शाकाहारी है, तो इसके आगे क्या लिख लोगे? H, हर्बीवोरस, ठीक। हमने बोला काऊ शाकाहारी है कि मांसाहारी? पक्का? तो क्या लिख लोगे? H, ठीक। अभी रुकना, फिर हमने पूछा डॉग शाकाहारी मांसाहारी, तो इसके पहले क्या लिख लिया? H, ठीक। हमने बोला कैट, कैट तो बिल्ली को भी, कैट जो है बिल्ली चूहे को भी निपटा देती है और पतीले में रखे दूध को भी निपटा देती है। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। सर बिल्ली को दूध पीते हुए देखा है और सर चूहे खाते हुए देखा। अभी कोई बोलेगा नहीं बीच में, हम कुछ बोल रहे हैं। तुम लोगों ने घर में देखा होगा बिल्ली को दूध पीते हुए और चूहे को निपटाते हुए भी। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चला, सबने पढ़ाया था 3 टाइप के जानवर होते हैं पृथ्वी पर। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ाया। तुमने घर में देखा है कि सबने बताया था पहला होता है शाकाहारी, हर्बीवोरस। दूसरा क्या होता है? मांसाहारी। मांसाहारी को लोग जानते हो, जो मांस खाते हैं। और तीसरा सर्वाहारी, जैसे तुम आ जाओ निपटारा दोनों को। अभी एक पतीला दूध पी के अब चूहा आ गया मेरे सामने दावत, इसको भी निपटा देते हैं, ठीक। अब जैसे बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली का पेट ऐसे निकल आया, ठीक। भाई ये बताओ, तुमने एक पतीला दूध निपटा दिया, अब बेचारा इतना पिद्दी और चूहे को भी निपटा दिया, तुमने कहा अब टेस्ट मिल गया। तो यहाँ पर कैट क्या है? हर्बीवोरस तो है, ठीक। पहला बार तो हर्बीवोरस मिल गया, मजा आई भाई। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी मिल गई पहले, ठीक। अब वो मांसाहारी वो तो बाद में डिस्कस करेंगे ना, तो पहले हर्बीवोरस ढूंढ लो, ठीक। जितने लिखे। फिर रैट को तुमने रोटी खाते
हुए देखा और रोटी ले जाते हुए, ठीक, छोटे रोटी के टुकड़े कर देता है, दाने दाने लगे तो तुम क्या कपड़े भी खा जाता। आज चूहे ने रोटी निपटाई है, आज मिल जाओ तुम्हें भी निपटा देंगे, ठीक। तो तुम लोग हाँ, तो तुम लोग क्या करते हो, उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक। तो रैट हर्बीवोरस हो गया। स्नेक देखा होगा नाग पंचमी में दूध पिलाते हुए, शाम को देखा होगा ना, दूध पिलाते हुए। हाँ, तो पहले स्नेक को हर्बीवोरस मिल गया है, दूध पी रहा है, इसका मतलब हर्बीवोरस हो, ठीक। उसके बाद गॉड बकरी को तुम लोग चराने जाते हो, खेत में घास फूस चलती है, तो ये कैसी है, हर्बीवोरस है, तो एस मिल गया आपको। फिर भेड़ भी घास फूस खाती है, हर्बीवोरस मिल गया। कितने जानवर की बात कर रहा हूँ। फिर हमने बताया शाकाहारी के बाद आता है मांसाहारी, क्या आता है, मांसाहारी, क्या आता है, मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब होता है कार्निवोरस, क्या होता है, तो कार्निवोरस में अब ये तुम्हें पता करना कौन कौन जानवर मेरे आंखों के सामने मांस खाते हुए देखे हैं। पहले बात तो देखा होगा कुत्ते को हड्डी दिखाओ तुरंत उसके लालच आता है, मुंह में पानी ऐसे कैसे करता है, कुत्ता कैसे करता है, हाँफता है ना, जीभ निकाल के, है ना। कोई एक्टिविटी करके दिखाएगा, कोई यहाँ एक्टिविटी करके दिखाएगा, आ जाओ, तो क्या हरिओम करेगा, आओ आ जाओ आ जाओ, कौन करके दिखाएगा जरा, इधर करवा के सामने डॉग की एक्टिविटी करो, डॉग कैसे करता है। हाँ, जब उसको हड्डी दिखाई जाती है, जल्दी करो, जल्दी शर्माओ नहीं। बहुत बढ़िया। तो देखो डॉग जो है एक्टिविटी कैसे करता है, मतलब खेलता है, मालिक के सामने डॉग क्या करता है, खेलने लगता है, खेलता है ना, जीभ निकाल के। हाँ, मान लो ठीक, डीओजी डॉग, ठीक। मान लो डॉग एक्टिविटी करता है मालिक सामने, मालिक हड्डी लिए रहता है, शायद मुझे पास कर दे तो क्या करता है, उछल कूद करता है, ठीक, आगे पीछे दौड़ता है ना, उसको दुलार करता है मालिक को कि शायद ये मुझे हड्डी फेंक दे। तो तुम्हें एक तो शब्द ये मिल गया होगा, जैसे मान लो किसी घर में नॉनवेज बना तो कुत्ते पंखे लगा के बाहर बैठ जाते हैं, आज पड़ोसी की दावत है भाई हड्डियों की, यही सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, आज पड़ोसी की दावत है हड्डियों की, आज यार जाते हैं, मजा ले लेते हैं यार, हाँ आज चलो चलते हैं। इधर से भौंकना स्टार्ट किया, उधर से भौंकना स्टार्ट किया, आ जाओ पड़ोसी की दावत है। अब मालिक भी जान गया, अरे यार ये वफादारी करता है मोहल्ले की गली की, चलो ऐसा करते हैं हड्डी सी सामने फेंक देंगे। तो ये तो तुमने घर का एग्जाम्पल देख लिया कि कुत्ता कैसा है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है कि नहीं है, हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी है, ठीक। अब उसके बाद तुमने देखा कैट, सर हमने एक दिन देखा मेरा एक पति का दूध बिल्ली चट कर गई, और मैंने कुछ समय बाद देखा एक चूहे को भी निपटा रही थी, उसकी पूंछ पड़ी थी, एक टांग उधर पड़ी थी, ठीक, थोड़ा खून पड़ा था, तो समझ गया अच्छा आज बिल्ली का ये काम है। फिर तुमने प्रूव करने के लिए उसके सामने बिल्ली का नाश्ता रख दिया, मतलब बिल्ली के सामने रख दिया ना चूहे का नाश्ता, बिल्ली निपटा दिया कि आज मेरे मालिक ने मुझे नाश्ता दिया। तो तुमने क्या देखा घर में कि कैट भी कैसी है, कार्निवोरस है, मांसाहारी है ना, मांस खाती है नोच के, जैसे तुम लोग हड्डी नोच के खाते हो, ठीक। अब समझो तो कैट भी कैसी है, कार्निवोरस आ गई, ठीक। उसके बाद रैट, चूहा बेचारा किसी को मारते हुए नहीं देखा, चूहा तो सिर्फ रोटी चोरी करता है, ठीक, कपड़े अपने कुतर देता है, तो चूहा भी कैसा है, हर्बीवोरस है, ठीक। उसका स्नेक, तुमने स्नेक के सामने काले नाग के सामने नाग पंचमी रख दिया दूध, तो दूध में चट कर गया, और जैसे देखा जैसे सांप ने देखा किसको, चूहे को, दौड़ा दिया उसको, और जैसे चूहा जैसे ही चूहे को देखा सांप ने, ठीक, चूहा भगा और सांप उसके पीछे, अरे मेरा शिकार दार आगे गए, और ये जाएगा कहाँ चूहा, बिल के अंदर, बिल से तुम कहाँ बाहर जाओगे। इसीलिए मोस्टली 90% 99% जो सांप होते हैं वो चूहे के बिल के अंदर रहते हैं बेटा, किसके अंदर रहते हैं, चूहे के बिल के अंदर रहते हैं। ये आपको जानकारी है नहीं है, वो देखना कभी भी खेत में बिल हो, ठीक, तो उसमें अधिकतर मोस्टली हाथ मत डालना, उसके अंदर सांप रहता है, अधिकतर रहता है, 99% सांप रहता है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिली, इधर देखो
तो यहाँ पर जो सांप है वो भी क्या है, कार्निवोरस है। कैसा है, मजाई कार्निवोरस। कार्निवोरस है ना सांप, देखा ना चूहे को निपटाते हुए, बिल्ली को देखा, ठीक। उसके बाद भेड़, तो भेड़ और गॉड ये कैसे हैं, हर्बीवोरस। भाई ये मांस नहीं खाते हैं सर, भेड़ वो सब रुई देती है, ठीक, रुई देती है हमको, तो ठीक। उसके बाद मंकी, बंदर को तो केला छीलते हुए देखा होगा, अंगूर छीलते देखा होगा, खाना छीलते देखा होगा, लेकिन मांस नहीं खाता है, ठीक। मंकी, हॉर्स में नहीं खाता है, काऊ में नहीं खाती। हाँ मिल गया लॉयन, और लॉयन के सामने अगर तुमने घास डाल दी तो तुम्हें निपटा देगा। अच्छा, मांस खाने वाले को घास देते हो, अभी तो मैं तुझे निपटा दे रहा हूँ। इसीलिए जो शेर होते हैं वो जंगल का क्या बोला जाता है उसको, जंगल का जो राजा होता है वो किसी से भी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता, उसका रीजन ये है, क्यों नहीं डरता है उसका रीजन ये, पता क्या रीजन है, पता क्या रीजन है, क्योंकि वो सबको खा जाता है। बताओ, बस चले तो वो हाथी को ही निपटा दे। हाँ, हाथी को निपटा देते हैं ये लोग। कैसे निपटा देते हैं, झुंड। जिराफ को निपटा देते हैं झुंड में हो, अब 10-15 लॉयन हो और उन्हें पकड़ लिया, यार हाथी बहुत बनना, इसको निपटाएगी, मानेंगे आज 1 महीने का भोजन हो जाएगा हम लोग का। हाथी कितना बड़ा होता है, ठीक, पहाड़ जैसा। अब मान लो शेर ने दबोच लिया, पैर है उसके चीड़ फाड़ कर दिए, पैर ही तो काट पाएंगे भाई, पैर ही तक तो पहुंचता है शेर, पैर के ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकता है। अब हाथी जब मार इधर 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 मारना स्टार्ट कर दिया, जब पैर ही नहीं होंगे तुम्हारे तो चल कहाँ पाओगे, जब चल नहीं पाओगे तो पीछे कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारी पूंछ फाड़ देंगे, पेट फाड़ देंगे। उन्हें क्या लगाना है, दांती को लगाना है, हाथ लगाने। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जो शेर है वो सबसे खतरनाक जानवर है, ठीक। और जो शेर होता है वो क्या होता है, किंग होता है, कहाँ का, जंगल का। तो शेर क्या है, किंग है जंगल का, ठीक। तो लॉयन कैसा जानवर हुआ, ओमनिवोरस की कार्निवोरस, कार्निवोरस हुआ, मांसाहारी। शेर के सामने तुम्हें ना पड़ना, नहीं तो तुम्हें वो खत्म कर देगा, निपटा देगा। हमें निपटा दिया, हम गए थे हमको खिला दे, और उन्हें भी निपटा दिया, ठीक। तो शेर लॉयन हो गया, ठीक। और क्या हो गया, टाइगर, क्या हो गया, तो ये कैसे कार्निवोरस, लॉयन टाइगर दो ही रखो, ठीक। भालू, भालू को देखा होगा डांस करते हुए, देखो देखो भालू आया है ना, अपना नाच दिखाने आया, ऐसे बोलते हैं ना, देखो देखो भालू। अच्छा, भालू जो होता है देखते हो ऐसे हाथ करता है अपने, जब वो चलता है ऐसे चलता है, लेकिन हाथ करके ऐसे नाचता है, ऐसे करके। किसने भालू डांस देखा, मतलब हाथ ऐसे करते करता है, ऐसे, ठीक। तो अपने हाथों के बल से नाचता है, किसके बल डांस करता है, हाथों पे, कमर इधर उधर नाचता है, ऐसे करता है, कमर इधर उधर, फिर हाथ ऐसे करता है, ठीक। कोई भालू डांस कर सकता है, कोई कर सकता है भालू डांस, नहीं। तो देखो भालू जो होता है, भालू भी क्या होता है, एक स्टोरी थी, ठीक। 2 लड़के थे, रास्ते से जा रहे थे, भालू की कहानी बता रहे हैं, ठीक। हाँ, तो देखो यहाँ से तुम्हें स्टोरी से बता रहे हैं, सुनो। भालू को तो खाते हुए देखा होगा नहीं मांस, तो एक था हाँ, एक था, मान लो एक था कोई भी, श्याम, एक था राम, ठीक। राम बहुत चालाक था, ठीक। वो चढ़ गया पेड़ पे, झट से जैसे भालू देखा, और श्याम चढ़ नहीं पाता था, लेकिन श्याम राम से ज्यादा बुद्धिमान था। उसने देखा भालू को, अरे भालू आ रहा, ये तो खा जाएगा हमें, तो वो क्या हो गया, वो लेट गया पेड़ के नीचे सांप रोक के। तो जो भालू होता है वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, शिकार नहीं करता। क्यों नहीं करता है भाई, उसकी क्वालिटी है। शेर है, शेर भी खाएंगे तो जिंदा, मरा हुआ नहीं खाएंगे। तो भालू भी जैसे देखा, भालू को लेट गया सांप बंद करके, ऐसे कर गया, और जैसे भालू ने सुना यार मरा हुआ, हटाओ हटो, यहाँ तो हटो, गंदगी हटो। तो भालू जुगाड़ में तो खाने के लिए, अरे यार वाह, कोई आदमी पड़ा, वाह आज तो तगड़ा भोजन मिल गया, आज तो मजा आ जाएगी खाने में, आज तो मजा आ जाएगी। लेकिन उससे पहले श्याम पड़ा था, श्याम ने सांस बंद कर ली थोड़ी देर के लिए, और चुपचाप लेट गया आराम से। अरे आराम ऊपर से देख रहा, ताक रहा। अब कहीं अगर राम भालू देख लेता राम को, अच्छा ऊपर चढ़े हो, आओ नीचे आओ, आओगे नीचे पक्का ही कर देंगे, ठीक। तो
भालू भी कम चालाक नहीं होता है, भालू चालाक होता है, लेकिन राम ऊपर फंसे पेड़ में चढ़ गया था बिना हिले डुले, चुपचाप बैठा। अगर भालू राम को देख लेता है ऐसे, अच्छा ऊपर हो, नीचे आओगे, आज ना तो आओगे ना भाई, एक ना दिन तो नीचे आओगे तब खा जाएंगे तुमको, ठीक। जैसे भालू गया, दोनों नीचे उतरे पेड़, दोनों भाग गए, ठीक। तो ये जो पार्ट था वो घनिष्ठ मित्रता के बीच में था, किसके बीच में था, ठीक। तो उन्होंने क्या कर दी, मित्रता वो वहाँ काम ही नहीं आई, भाई तुमने बचाया नहीं इसको, किस बात की मित्रता, ठीक। वो अपने दिमाग समझ गया। हाँ, तो जो बियर होता है वो हर्बीवोरस भी होता है, और क्या होता है बेटा, कार्निवोरस होता है। तो बियर को वहाँ तुम लोग मतलब पसंद कर लो, ठीक, देखा होगा, कहानी के माध्यम से सीख लो। फिर उसके बाद पता है एक चीज और तुम्हें जानकारी देते हैं। तो कार्निवोरस तो लायन हो गया, क्या हो गया, लायन और टाइगर, ये कैसे है बेटा, कार्निवोरस। और क्या है, बियर होता है, लेकिन मेन चीज है तो मांस भी खाते हैं, के मांस। उसके बाद आता है सर्वाहारी, क्या आता है बेटा, जो सर्वाहारी होते हैं वो खतरनाक व्यक्ति होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। पता क्यों खतरनाक होते हैं, जो मांस खाते हैं। हाँ, मैं ओमनीवोरस। सबसे पहले आता है मनुष्य, सबसे पहले कौन आता है, वो कहता है मुर्गा भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे। हाँ, सबसे पहले आता है मनुष्य, कौन आता है, ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन। तो मान लो मनुष्य जो होता है, मान लो आज यार दोस्त की पार्टी है, और दोस्त क्या 2 बार की पार्टी है, चिकन की भी व्यवस्था है और पनीर की भी व्यवस्था है। एक दिन चिकन की, एक दिन पनीर की। बारात में मान लो, बारात में पनीर की व्यवस्था, दूसरे दिन किसकी व्यवस्था है, चिकन की। तो मुंह में पानी आया, मान लो एक लड़का है रामू, रामू के मुंह में पानी आया, आज जाएंगे दोस्त की शादी है, आज जाएंगे पनीर दबा खाएंगे, पूरा मत बंद करो, ठीक, पूरा मत बंद करो, है ना। तो आज जाएंगे दोस्त के यहाँ दबा के खाएंगे, क्या खाएंगे, पनीर। तो कोई व्यक्ति था, उसको पता था क्या दबा के खाएंगे पनीर, तो जब पनीर दबा के खाएंगे तो खुश था। फिर उसके मन में और खुशी थी, दूसरे दिन यार उसके घर में यार दावत है, काय की, चिकन की, मुर्गा बनेगा, बकरा बनेगा, ठीक। और दोनों क्या करेंगे, दबा के तंदूरी के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, दोनों चीज खाता है, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, मांस भी निपटा देता है समय आने पर, और समय आने पर दूध घी भी निपटा देता है, दूध भी पी जाता है, हरी सब्जियां भी खा जाता है, और बस चलता है तो मुर्गे का चिकन बना के भूज के उसको भी निपटा देता है, मछली को भी खा जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोरस कौन, ह्यूमन हो गया। सबसे पहले कौन आता है, मनुष्य, ठीक। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आ जाता है, बियर, क्या आ जाता है, बियर आ जाता है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है बेटा स्नेक और कैट, स्नेक और कैट। बेटा ये कैसे होते हैं, ओमनीवोरस। तो तुम्हें हमने क्या क्या समझाया, एनिमल्स के बारे में जानकारी मिल गई, क्या होते हैं एनिमल्स, क्या होते हैं, हमें क्या देते हैं। हाँ, डॉग भी होता है, अभी लिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें एनिमल्स के बारे में जानकारी मिल गई। अभी बताया एक होता है डॉग, क्या होता है, डॉग। डॉग भी बेचारा दोनों चीज निपटा देता है, ठीक, समय आने पर दोनों चीज निपटा देता है, मांस भी निपटा देता है, ठीक ठीक। हाँ, अगर मान लो उसके सामने मुर्गियां आगे चलती हैं तो उसको भी निपटा देगा, आओ तो वहां सब चल रही है, अकेले में तब, हाँ अकेले में जो, हाँ डॉग जो होता है अकेले में दौड़ा लेता है, कभी कभी तुम लोग को दौड़ा लेता है, कह इसको चिड़ फाड़ करता है, अकेले जा रहा है नेता बनने, और जैसे ग्रुप में होता है भाई डीला मारता है, पत्थर फेंक के मारता है, डंडे सबको दौड़ाता है। आज अकेले जा रहा है, चलो इसके ऊपर दावा कर लेते हैं, तब इसको दे दिया। हाँ कैसे मारा, चलो बस तो ये बताओ था, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी चैप्टर क्लियर हो गया साइंस का, ठीक। अब कोई दिक्कत, चलो अब आगे देखो फूड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, फूड के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, बस देखो अब समझो,
तुम्हारा चैप्टर तो पूरा खत्म ही हो गया, मैं लग रहा लो पूरा खत्म हो गया। चलो आगे देखो, आगे देखो। अभी नहीं खत्म, अब आगे देखो। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं? भोजन की बात कर रहे हैं, फूड की। किसकी बात कर रहे हैं? फूड। क्या? फूड की बारे में बात कर रहे हैं। इधर देखो, फूड का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। अब फूड कहाँ से आता है, कैसे आता है? ठीक। भोजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भोजन होता है, हमारे शरीर में क्या असर करता है? ठीक, तो समझो फूड क्या है, समझो। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे गाजर, कैरेट, ठीक, रेडिश, मान लो गाजर हो गया, ठीक, बीट हो गया, ठीक, और मान लो और कोई मान लो चना हो गया। पहले ये तीन समझ लो, तीन चीज, बहुत ज्यादा नहीं लेते, वो तो पता ही है। जैसे मान लो फूड में कैरेट, बीट और ग्राम, तो ये भोजन है। लेकिन ये भी भोजन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कब आते हैं, तो ये मेरे पता होना चाहिए। जैसे तुमने देखा होगा गाजर, तो गाजर जो होती है वो जमीन के अंदर पाई जाती है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन के ऊपर उगते हैं, है ना? ठीक, तो फूड से पहले आना पड़ेगा हमको कहाँ पर? प्लांट्स पर। कहाँ पर आना पड़ेगा? प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। क्या होता है बेटा? प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पौधा। अब तुमने देखोगे पौधे बहुत सारे, जैसे तुमने देखा होगा गेहूं का, ठीक, धान देखा होगा, राई, देख लेते हैं। तो मान लो, इमेजिन करो कि ये कोई पौधा है और ये उसकी क्या है? जड़ें हैं। ये इसकी क्या है बेटा? जड़ें, ठीक, और ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? टहनियाँ। ये इसके क्या है? पत्ते। ये क्या है? ठीक, ये इसके क्या है? और ये इसके क्या लटक रहे हैं? सेब। फल है। अब समझो, तो तुमने देखा होगा, कभी भी तुम देखते होगे, जैसे मान लो कोई पौधा देखा तुमने मान लो पौधे पहले प्लांट से पहले तुमने कोई पेड़ देखा, ट्री देखा, उससे पहले पौधे पहले तुमने क्या देखा? कोई ट्री देखा। ट्री काय का देखा? मान लो तुमने देखा सेब का। एक किसका देखा? सेब का देखा। अब जो बेटा सेब होता है, मतलब सेब का पेड़ देखा, तो तुम्हें वो धरातल पे देखोगे जमीन में, तो बेटा ये तुम्हें जमीन का ऊपरी वाला हिस्सा दिख रहा है। कौन वाला दिख रहा है? तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? जड़ है। क्या बेटा? जड़ है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? तना बेटा। ठीक, देखा होगा आम का कितना मोटा तना होता है, इससे भी बड़ा ज्यादा होता है। ठीक, और वही अमरूद ले लो, तो अमरूद को तुम ऐसे पकड़ सकते हो, अमरूद ज्यादा मोटा होते हैं, जड़ तना उसका वो पतला होता है। जामुन का देख लो, क्या पता 4-5 लोग ऐसे उसको पकड़ा। ठीक, देखा है ना? ठीक, बेर का देख लो, बेरी वाला, तो बेरी वाला भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, मोस्टली से इतना ही होगा, उसको पकड़। बरगद नहीं, जो फल फूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं, है ना? पौधों का नहीं बात कर रहे हैं, कौन से होता है बताएंगे, सब जान गए। ठीक, समझो इधर। ठीक, तो जड़ को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। और तना को बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। तो बेटा जड़ तुमने देखा, अब अंदर जो जड़ होती है वो भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर क्या है? मिनरल्स। क्या होते हैं? मट्टी होती है। यहाँ पर क्या होती है? मिट्टी होती है, सॉइल। तो यहाँ पर क्या होती है? सॉइल। अब ये जो सॉइल होती है भाई, अच्छी सॉइल होगी तभी तो पौधा होगा, तभी तो होगा भाई। यहाँ पर मान लो मिट्टी में जान ना हो, और कैसी मिट्टी हो? खराब मिट्टी, तो क्या पौधा होगा? तुम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहोगे, खराब स्कूल में पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ोगे ना, क्यों
नहीं पढ़ोगे? अरे वो बेकार स्कूल है, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बेकार। ऐसे पौधा कहाँ होना पसंद करेगा? अच्छी मिट्टी में या खराब मिट्टी में? ठीक। तो अब ये जो तना है बेटा, ठीक, ये जो तना तुम्हारा है, समझो तने में ये तुम्हारी क्या होती है? ये तुम्हारा क्या है? फूड है, क्या है? ठीक। और ये तुम्हारी क्या है? लीव्स। ये क्या है तुम्हारी? लीव्स। ये क्या है? लीव्स मतलब पत्तियां। क्या है बेटा? पत्तियां। क्या है? पत्तियां। ठीक, बस ये क्या है? पत्तियां। ठीक, और ये क्या है? फूड। अच्छा बेटा बताओ, और ये तुम्हारी क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डंगार। डंगार बोलते हैं। तो डंगार इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? ब्रांच। शाखाएं होती है डंगार में, तो ये होती है पेड़ की शाखाएं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रांच, ब्रांचेस। अरे जैसे मान लो आपने कह दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, चुप रहो, साइलेंट हो, नहीं पढ़ बाहर चले आओ। जैसे ब्रांच वर्ड का मतलब समझो। ब्रांच शब्द का मतलब होता है एक चीज की अनेक शाखाएं, एक चीज की वो ब्रांचेस। जैसे तुमने देखा होगा कि वहां पर जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत सारे हैं, हर जगह दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक, तो ये शाखाएं तो हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारा नाम है, हमारे नाम के बहुत सारे बिजनेस खुले हैं, तो हमारे एक नाम से बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ऐसे एक पेड़ की बहुत सारी क्या होती है? ब्रांचेस होती है। क्या होती है? ठीक। और उसके बाद ये जो लीव्स है, पत्ती, बात सुनो, ये तुम्हारी क्या होती है? लीव्स। ये क्या होती है? तो ये जो लीव्स में जो बीच वाली जो पत्ती होती है इसको बोलते हैं मेन। क्या बोलते हैं? ठीक, बोलते हैं ना? ठीक, मेन बोलते हैं। ठीक, और पत्ती में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है हरा, हरी पत्ती होती है। पत्ती क्यों हरी होती है? ग्रीन पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? ठीक, हरी पत्ती जो होती है, नहीं तो काली पत्ती ना हो, पत्ती हरी गाय होती है। कभी आज तुमने सोचा? फिर जो पत्तियां होती हैं, ये जो तुम्हारी पत्तियां हैं, पत्तियां भी बहुत टाइप की होती हैं, छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, मोटी पत्ती। जैसे बरगद का पेड़ देखा है, उसकी पत्ती बहुत बड़ी होती है। ठीक, अशोक की पत्ती ले लो इधर, अशोक पेड़ की पत्ती बहुत ऐसी बड़ी होती है। ठीक, फिर केला पत्ता ले लो, कितना बड़ा होता है, उसी में खाना लोग खाते हैं। केरल में तो केला पत्ता अभी भी खाते हैं बेटा। सारी पार्टी में केला पत्ते से लोग भोजन करते हैं। ठीक, वहां सांभर और चटनी मिला दिया बस खाया। हाँ ठीक, अब सुनो इधर। उसके बाद बरगद की पत्ती इधर, अशोक पेड़ की, केला की, उसके बाद नीम की पत्ती बहुत ही छोटी होती है, इतनी बड़ी होती है। तो पत्तियां भी बहुत सारी होती है। पत्तियों की भी क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? फूड की। तो एक बात बताओ, ये फल है, ये क्या है? हमारा फूड है। तो एक पेड़ में बेटा क्या क्या होता है? एक पेड़ में हमारी जड़ होती है। पेड़ का क्या होता है? जड़ का मतलब क्या होता है? रूट। जड़ का मतलब क्या होता है? रूट। ठीक, तने को क्या बोलते हैं? स्टेम। अब बहुत से पेड़ों के तने पतले होते हैं, मोटे होते हैं, और क्या होते हैं? छोटे भी होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? स्टेम। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद क्या आता है? हाँ, फूड। पेड़ हमें क्या क्या देता है? भोजन देता है। जैसे सेब, फूड मिलता है पेड़ से हमें। अच्छा, और क्या मिलती है? लीफ, पत्तियां मिलती हैं। और पेड़ से क्या मिलता है? छाया। क्या मिलता है बेटा? छाया। अभी आराम से पेड़ की हम जानकारी लेंगे फूड के बारे में। वो पेड़ हमें फूड देता है, और क्या देता है? ऑक्सीजन, O2, और छाया देता है, और हमें क्या देता है?
ईंधन। ईंधन देता है, क्या देता है बेटा? ईंधन। पेड़ हमें क्या देता है? ईंधन देता है। ईंधन को जानते हो? लकड़ियाँ, लकड़ी काटते रहते हो। हाँ? पेड़ हमें क्या देता? हवा देता है। और क्या देता है बेटा? छाया भी देता, लिख दिया यहाँ पर, छाया, शेड। क्या देता है? शेड, छाया देता है। एयर मीन्स हवा देता है। और बेटा पेड़ हमें क्या देता है? फल देता, लिख दिया। लकड़ी देता, लिख दिया। और क्या क्या देता है? सोचो। और क्या मिलती है? दवाइयाँ भी देता है। और हमें पेड़ क्या देता है? दवाइयाँ देता है। क्या देता है? हाँ, कागज का मतलब पेड़ से कागज भी बनते ना? पेन? कौन से पेड़ से पेन बनता है? पेंसिल बनती है, वो कार्बन से बनती है। हाँ, पेंसिल की लकड़ी। तो पेड़ में बहुत सी चीजें देता है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? फूड की। किसकी बात कर रहे थे? तो अभी हमने बात की कैरेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेट। तो बेटा जो कैरेट होती है वो जमीन में कहाँ होती है? कहाँ होती है बेटा? अंदर होती है। ये इसका क्या होता है? बारीक सा, ठीक, हरा भरा। लेकिन इसमें भी क्या होती है? जड़ें होती हैं। अब जड़ें भी दो प्रकार की होती हैं। रूट भी कितने प्रकार की होती है बेटा? रूट भी कितने प्रकार की होती है? एक टैप रूट होती है, एक होती है फाइब्रस रूट। कौन सी होती है? एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। कौन सी होती है? हाँ, तो इस तरीके से तुम्हें समझना होगा, ठीक। एक होती है टैप रूट, एक क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है, ठीक। समझ में आया? अब समझो। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए ऐसे खाने वाली चीजों के नाम बताओ सब्जियों में जिनमें जड़ होती है। आलू, टमाटर, जड़ होती है जो जमीन के अंदर उगती है। हाँ, एक मूली और गाजर और हाँ आलू। चलो आलू 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 और बस अब दो मिल गए। लहसुन और प्याज, चुकंदर। बहुत बढ़िया। मतलब समझ गया। हिंदी में जानकारी है ज्यादा, इंग्लिश में जानकारी नहीं है ना। हिंदी में ज्यादा जानकारी थी। तो अब समझ लेते हैं भाई। मूली भी जड़ है, ठीक। गाजर भी जड़ है। आलू जड़ नहीं है बेटा। आलू क्या है? तना। आलू क्या है? तना। आलू क्या बेटा? स्टेम है। मूंगफली जड़ नहीं है बेटा। अच्छा, जमीन के अंदर होती है। हाँ, जमीन के अंदर होती है। मूली कहाँ होती है? हाँ, जमीन के अंदर। बस हाँ, अभी समझते हैं। तो जहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं जड़ कौन सी होती है, इधर देखो रूट। तो रूट तुम्हारी क्या होती है बेटा? मूली रूट होती है। गाजर में क्या होती है? जड़ होती है। अच्छा ये बताओ चुकंदर क्या जड़ है? जड़ी तो होता है चुकंदर, है ना? सबसे नीचे उगता है, उसको खोद के तुम जबरदस्ती निकालते हो। और खास कर गिलहरी खोदती रहती है ऐसे कर करके, है ना? पूरी। प्याज, लहसुन, सलजम, ये सब जड़ नहीं है। तो आलू क्या है तुम्हारा? तना। आलू क्या है? एक तो तुमने बताया कि जो चाय में पड़ती है, जिसका स्वाद अदरक। बहुत बढ़िया। अदरक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? दो बात सुनो। पहला पीरियड तुम लोग का खत्म हो गया, मैथ का भी खत्म हो गया। अब तीसरा चल रहा है।
तो देखो आज के लिए पार्ट डन। ये पार्ट 1 था। अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे? पार्ट 2। ठीक है, कोई दिक्कत?